आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी तिन्ही घोड़ा तिन्ही और तिन्ही पालकी। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और बड़े सुंदर भाव से बधाई दी जा रही है। नंद बाबा यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। नंद बाबा यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। थोड़ा तालियों के साथ में नंदोत्सव हो रहा बड़ा सुंदर भाव से। गोपी आए ग्वाल भी आए। गोपी आए ग्वाल भी आए। गोपी आई ग्वाल भी आए। गोपी आए ग्वाल भी आए। और क्या क्या लाए? और लाए भरी भरी थाल बधाई बाज रही। और लाए भरे भरे थाल बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। जय हो हरिओ। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे। 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 नाचो है सब संसार
यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई नाच रही। हरि बोल जय हो। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए जय हो। नाद मृदंगी ताली ठपी बाजे। ताल मृदंग ताल जब बाजे। नाद मृदंगी ताली ठपी बाजे। ढोल मृदंग ताल ढप बाजे। और पायल की छनकार बधाई बाजी रही। और पायल की झनकार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। जय जय श्री राधे। हरि बोल। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए बोले श्री बांके बिहारी लाल की। लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार दोनों हाथों से रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजी रही। हरि
यशोदा के द्वार बधाई बाज रही बधाई बाज रही बधाई बाज रही। बोलिए जन्मोत्सव हुआ। और ये जन्मोत्सव का जो समाचार है ये बरसाने पहुंचा। बरसाना गोकुल से आज कालांतर में बरसाने की जो दूरी है वो लगभग 45 किलोमीटर की है। 45 किलोमीटर गोकुल से, और मथुरा से 35 किलोमीटर की दूरी। बरसाने के मुखिया कौन है? वृषभानु। और वृषभानु की पत्नी का नाम क्या है? बोले कीर्ति। ध्यान देना, ये कीर्ति और जो यशोदा है, इन दोनों के नाम का यदि विश्लेषण करें, इन दोनों के नाम का यदि अर्थ जाने तो एक ही है। बोले यशोदा, यशोदा बोले तो यश, जो यश कीर्ति माने भी यश ही होता है। और ये वृषभानु और कीर्ति के यहाँ जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, राधा रानी का अवतार हुआ। और 1 वर्ष बड़ी है, 1 वर्ष 15 दिन भगवान से बड़ी है राधा जी। राधाष्टमी मनाते हैं ना हम लोग, तो राधा रानी का अवतार पहले हो गया। और ये समाचार जब जन्मोत्सव का वहां पहुंचा बरसाने में, तो आज बरसाने से जो बरसाने की गोपांगनाएं हैं, गोप हैं, ये थाली में भर भर के सवाया, लड्डू, मेवा, ये सब बधाई के लिए यशोदा के घर की ओर जा रहे हैं। जब कहीं लाला होता है, बालक होता है, तो हम लोग भी जाते हैं ना उसको टीका इत्यादि देने के लिए, टीका लगाने के लिए। तो उसी प्रकार से आज ये बरसाने की जो गोपिकाएं हैं, ये भी सब नंदालय पहुंचे। और नंदालय पहुंच करके यशोदा से कहने लगे, यशोदा बधाई हो, बधाई हो। और कीर्ति कहने लगी, यशोदा मैं ना कहती थी तेरे को लाला होगा, देख आज प्रभु ने हमारी सुन ली, और देख तेरे को लाला भयो है, और बधाई, तेरे को बहुत बहुत बधाई। और बड़े सुंदर भाव से झूला झुलाने लगे सारे बरसाने वाले जो गोपांगनाएं हैं। यशोदा कहने लगी, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। होले झोटे का मतलब होता है ये सारी गोपांगनाएं जो हैं, बोले कहाँ से? बोले बरसाने से जो आई हैं। ये जोर जोर से झुलाने लगी। आप भी झुलाइए भगवान को, देखो बैठे हैं, झुलाओ धीरे धीरे करके। भगवान को झुलाने का अवसर कहाँ मिलता है? और जोर जोर से झुलाने लगी जब गोपांगनाएं बरसाने की। अभी बाद में झुलाते रहना, एकदम बैठे रहो, मानसिक भाव से झुलाइए। तो जोर जोर से झुलाने लगी। तब माता यशोदा कहती, जरा हौले हौले झोंटा दीजो, धीरे धीरे झुलाओ। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोंटा दीजो, नक होले झोंटा दीजो, नक होले झोंटा दीजो, नक होले झोंटा दीजो, नक होले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोंटा दीजो। और बारी बारी से सारी ब्रजांगनाएं ने झूला झुलाया और खूब जोर से सारी ब्रजांगनाएं नृत्य करने लगी। और उस नंदालय में एक
दिव्य नंदोत्सव का माहौल हुआ और सारी ब्रजांगनाएं जितने भी वहां पर त्रिकालदर्शी संत हैं उनकी पत्नियां भी आ गई महाराज। और वो सब पहुंचते हुए बड़े सुंदर भाव से नृत्य करने लगी, क्योंकि ये कोई साधारण बालक का जन्मोत्सव नहीं है, ये स्वयं परमपिता परमेश्वर नारायण का जन्मोत्सव है। और नारायण का जन्मोत्सव होते हुए सारी संत पत्नियां ब्राह्मण पत्नियां नृत्य करने लगी और कहने लगी, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की कन्हैया 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 तेरे नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण 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 तेरे नाम की, मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ी पे कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ी पे कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण मेरी चूड़ी में कृष्ण, मैंने नथनी गड़ाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने नथनी गड़ाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मेरे अलकन में कृष्ण मेरे अलकन में कृष्ण, मेरे अलका में कृष्ण मेरे पलकन में कृष्ण, मेरे अलकन 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 में कृष्ण मेरे पलकन में कृष्ण, मैंने ज्योति
मेरे अलकन में कृष्ण मेरे पलकन में कृष्ण मेरे अलकन में कृष्ण मेरे पलकन में कृष्ण मेरे अलकन में कृष्ण मेरे पलकन में कृष्ण ज्योति जगाई रे कृष्ण तेरे नाम की लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण 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 तेरे नाम की बोली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि बड़े धूमधाम से कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, लाला का जन्मोत्सव हुआ बड़े सुंदर भाव से। और उस जन्मोत्सव के भाव में सुखदेव कहते हैं कि नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आहूय विपरान वेद ज्ञान स्नात शुचिलंकृतः। आज नंदराय जी के यहाँ आत्मज हुआ है। नंदास्त्वात्मजम उत्पन्ने, नंदराय जी के यहाँ आत्मज हुआ है, जिस कारण आज नंदराय जी महान मन वाले हो गए हैं, महान मन वाले। और आहूय विप्रान, और अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाया। और कैसे ब्राह्मण? आहूय विप्रान वेद ज्ञान शुचिलंकृतः, वेद पाठी जो वेद ज्ञान से शुचिलंकृत हैं, जो हमारे आचार्य लोग हैं, ये सब आचार्य हैं, इनके पास डिग्रियां हैं महाराज, ये पापड़ पिले हुए हैं इनके। ध्यान देना, 7-7, 8-8 साल इन्होंने संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई की है, श्रम सेवा की है, गुरुजनों की सेवा की है, गंगा जी में स्नान किया है 3-3 समय, एक दिन में 3-3 समय, पूष के महीने में साधना की है। वेद ज्ञान शुचिलंकृतः। आज सायकालीन में 11 वेद पाठी ब्राह्मण यहाँ भी आएंगे भोग के लिए। आप सबके द्वारा उनको आज भोग के लिए निमंत्रित किया गया है। तो नंद राय जी ने आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिलंकृतः, और वेद ज्ञान वेद पाठी विप्रों को अपने नंदालय में आमंत्रित किया। और धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्यो समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघसातको अम्भाम्बरामृतान। धेनु नाम नियुते प्रादात, और जन्म की खुशी में उसी समय 2 लाख गायों का दान कर दिया नंदराय जी ने। 9 लाख गाय हैं नंदराय जी के यहाँ, और 2 लाख गायों का दान उसी समय किया। 7 तिल के तिलाद्रीन सप्तरत्नों, 7 तिल के पहाड़ बनाए और उस पहाड़ों में
सुवर्ण मंडित करा करके दान में दिए। परमात्मा का उत्सव है, प्राकट्योत्सव है। और ये गोपियां जिसने जो कहा उसको वो चीज दिया, जिसने जो कहा। ब्रज की भाषा में नंदराय जी सबको दे रहे हैं, जिसने जो कहा। ब्रजमंडल में जो आया नंद के द्वार सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। एक महिला आई और महिला कहने लगी नंदराय जी से, अरे नंदराय जी, तो के घर में लाला भयो है आज। कह रही है, अरे नंदराय जी, तो के घर में लाला भयो है आज, और बाबा मोको चाहिए गौए 5। ले तू 5 गौए ले जा। थोड़ी देर के बाद एक और आई वृद्ध माता, अरे बाबा, तो को लाला भयो है सलोना। अरे बाबा, तो को लाला भयो है सलोना, और बाबा मोको दे दो 2 मन सोना। ले भैया तू 2 मन सोना ले जा। जिसने जो कहा वो दिया। और सुखदेव जी कहते हैं कि नंद कछु इतना जो दियो, नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेर हूँ की मति बौरी, देखत मोहि लुटाय दियो, ना बची बचिया छचिया न पिछौरी। कुबेर जी स्वयं बक्से में विराजमान हो गए और जो हाथ में आया देते जा रहे हैं कि देखत मोहि लुटाई दियो, अब ना बची बचिया छचिया न पिछौरी। सब लुटा दिया। और भैया वास्तव में कोई साधारण बालक का जन्मोत्सव नहीं, ये तो परमात्मा का जन्मोत्सव है, भगवान का प्राकट्योत्सव है। रोहिणी अपने कक्ष में है, देख रही है और प्रेरणा हुई, सद प्रेरणा कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरद दिव्यवासः श्रकंठाभरण भूषिता। बोले रोहिणी अपने कक्ष में है बालक के पास, और पतिदेव वहां जेल में बंद हैं कंस के यहाँ। लेकिन फिर मन में विचार आया, ये कोई साधारण नहीं, ये तो परमात्मा का प्राकट्योत्सव है, नंदोत्सव है। और सुंदर भाव से श्रृंगार किया रोहिणी ने भी, और वो भी लाला के जन्मोत्सव में आ गई। और बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव हुआ सा। और भागवत में तो यहां तक लिखा है कि ये जन्मोत्सव 6 महीने तक चला, 6 महीने तक। नंदराय जी को याद आई, बोले आप लोग जन्मोत्सव मनाओ, मैं थोड़ा राजा को कर दे के आता हूं, टैक्स। बोले बहुत समय हो गया, टैक्स अभी जमा नहीं किया। बोले राजा जी क्या सोच रहे होंगे, ऐसा विचार किया। और आज नंदराय जी ने, जो बैलगाड़ियां होती हैं पहले वही चलती थी, और उसमें गेहूं, आटा, चावल, माखन, दूध, दही, ये सब, पहले धन तो चलता नहीं, पहले विनिमय होता था। भैया मैं तुमको दूध दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? बोले आटा, ऐसे। और मुद्राएं चलती थी, कुछ मुद्राएं, रजत मुद्राएं, सुवर्ण मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं, तांबे की, सोने की, चांदी की, ऐसे ऐसे मुद्राएं चलती थी। आज भी देखने को मिलती हैं कहीं कहीं, लेकिन अब तो नोट चलते हैं।
और कम होने को नोट भी बदल दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से पहले विनिमय होता था। तो आज नंदराय जी उन बैलगाड़ियों में सामान रख करके मथुरा की ओर जा रहे हैं। और इधर कंस ने जो आपातकाल बैठक बुलाई थी ना, ध्यान देना, इसमें बहुत सारे मायावी राक्षस हैं। और कहा कि वो देवी ने मुझसे कहा कि तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं अवतरित हो चुका है, अब वो कहाँ मिलेगा, कैसे उसको समाप्त किया जाए। तो इतने में जो कंस के साथ में मायावी राक्षस हैं, उनमें एक है पूतना। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना बोले जो पवित्र नहीं है, जो पवित्र नहीं है। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वो पूतना। तो इसने कहा महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाऊंगी ब्रजमंडल में और जहां जहां पर जो शिशु अभी जन्म लिए होंगे मैं उनको नष्ट कर दूंगी। बोले कैसे करेगी, तेरे को देख करके तो पहले ही वो शिशु को लेकर के उसकी माँ अंदर चली जाएगी अपने घर के और दरवाजा बंद कर देगी। बोले नहीं महाराज मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे पास तो बहुरूप हैं, एक रूप नहीं है, बहुरूप हैं। ये जो मायावी होते हैं ना, ये अनेक अनेक रूप धारण करते हैं। बोली महाराज मैं तो अनेक रूप धारण कर सकती हूं। अच्छा तू ये बता कैसे मारेगी? बोलेगी मैं अपने स्तनों में जहर लगा के ले जाऊंगी और जहां जहां ब्रजमंडल में नवजात शिशु उत्पन्न हुए होंगे उनके यहां जाऊंगी, लोग मुझे देवकन्या समझेंगे, मैं इतना सुंदर रूप बना करके जाऊंगी। और देवकन्या बनते हुए मैं बालक को उठाऊंगी और अपना स्तनपान कराऊंगी, 2 मिनट में वो मर जाएगा। बोले अच्छा तो ऐसा कर सकती है? बोले हाँ। बोले जा। महाराज ने अनुमति दे दी। अब पूतना मथुरा से निकल चुकी है गोकुल की ओर, ब्रजमंडल की ओर, और इधर वसुदेव नंदराय जी कंस महाराज को कर देते हैं। और उस समय नंदराय जी की भेंट वसुदेव जी से होती है और वसुदेव महाराज जी से नंदराय जी कहते हैं कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हतः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगतः। अहो ते देवकी पुत्रा, अरे वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर के आए ये दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। मैंने सुनी एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगता, और बाद में एक कन्या हुई और वो भी स्वर्ग चले गई। सुनकर मेरे को बड़ा दुख हुआ। अब वसुदेव जी ये तो नहीं कह सकते कि जो तुम्हारे घर बालक है छोटा वो मेरा ही है। वसुदेव जी कहते हैं मन को छोटा करने से क्या फायदा नंद जी, बस ये समझ लो मेरा एक ही पुत्र है और वो आपके घर है, और आपका जो छोटा पुत्र है उसको भी मैं अपना पुत्र मान लूंगा। वसुदेव जी का एक पुत्र तो है ही है नंदराय जी के यहाँ यशोदा रोहिणी के पास में जो है। बोले जो आपका छोटा पुत्र है इसको भी मैं अपना ही मान लूंगा। नंदराय जी कहते हैं हाँ हाँ सब कुछ आप ही का तो है। और अनेक प्रकार की वार्ता हुई। और इधर ये जो पूतना है, अब ये ब्रजमंडल में जब पहुंची, देखो भगवान का अवतार कब हुआ? बोले अष्टमी को। और ये जो पूतना है ये ठीक चतुर्दशी को भगवान को मारने आ गई।
बोले 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन, और नंदोत्सव चल रहा है। और जैसे ही यह पूतना नंदालय में आई, यशोदा भवन में पहुंची, तो जितने वहां पर गोपांगनाएं थी, ग्वाल थे, उन्होंने इस पूतना के रूप को देख करके यह समझा कि ये कोई यशोदा की सहेली होगी। किसी ने सोचा ये कोई देव कन्या है, किसी ने सोचा कि ये देव पत्नी है, हमारे लाला को आशीर्वाद देने आई है। और सबने थोड़ा थोड़ा करके जगह बनाई और वो धीरे धीरे करते हुए भवन के भीतर चले गई। और भगवान पलड़े में हैं, और जैसे ही पूतना को देखा, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान के इस लीला में, कृष्ण लीला में सब कुछ चैतन्य है, जड़ कुछ नहीं है, ध्यान देना, सब कुछ सजीवावस्था में है, सब कुछ सजीवावस्था में। एक पत्ता भी यदि भगवान के चरणों में गिर रहा है किसी कारणवश, तो वह पत्ता भी किसी पूर्व जन्म में किसी संत के द्वारा श्रापित है, जो आज कृष्ण के चरणों में गिर रहा है और मुक्ति प्रदान कर रहा है। ध्यान देना, सब कुछ चैतन्य है। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने सोची बहुत अच्छा है, सोया हुआ है ये, ऐसा मन में विचार किया। सब अपने अपने काम में लगे, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई ओखली कूट रहा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, सब अपने 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 कार्यों में लगे हैं। और भगवान ने जैसी पूतना को आते हुए देखा, अपने नेत्र बंद कर लिए। बोले क्यों किए नेत्र बंद? थोड़ा ध्यान देना, क्यों किए नेत्र बंद? वैसे यहाँ तो भगवान की कृपा है, नैमिषारण्य में व्यास जी की कृपा है कि सब लोग शांत रूप से बैठे हुए हैं। कई जगह कथाएं होती हैं ना साहब, तो वहां तो बीच बीच में कहीं कहीं पर बोलते हैं, हम तो भी प्रश्न करना शुरू कर देते हैं, भैया बताओ तो। क्योंकि यही तो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि ये भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, सबसे पहला भाव यह है कि भगवान यह सोच रहे हैं कि इससे पूर्व जो मेरा जन्म था राम अवतार में, सबसे पहले मेरे हाथों से स्त्री का ही वध हुआ, और इस जन्म में भी मेरे हाथों से स्त्री का ही वध होगा पहला। भगवान के हाथों से पहले कौन मरा? राम अवतार में ताड़िका। दूसरा भाव बड़ा सुंदर है। भगवान की जो आंखें हैं, एक आंख में सूर्य, एक आंख में चंद्रमा है, और उस राक्षसी को देखते हुए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव यह है। तीसरा भाव जो सबसे उत्तम भाव है, ये कई संतों का मत रहा। बोले क्या भाव? भगवान जानते हैं कि ये पूतना अपने स्तन में विष लगा के लाई है, तो उस समय भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया। ध्यान देना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णु हृदयम शिव, विष्णु के हृदय में शिव का वास है। और भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया, प्रभु ये जो पूतना है ना, ये राक्षसी, ये अपने स्तनों में जहर लगा के लाई है, कृपा करके आप मेरे हृदयांगम होवें और इसके इस विष का पान करें। पूतना ने भगवान को उठाया और एक स्तन में जो जहर लगा था, विष लगा था, वो लाला के मुख में दे दिया। और भगवान सुंदर भाव से पूतना का स्तनपान कर रहे हैं। पूतना ने सोची कि अभी 2 मिनट होंगे, 1 मिनट होगा और ये समाप्त हो जाएगा, पल्ले में डालूंगी और मैं भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। कि सामुंचम मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसविन्न गात्राशिपतिरुरोधुः।
सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया, जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दे दिया और भगवान बड़े प्रेम से दुग्ध पान करने लगे। छोटा बच्चा होता है ना, जब वो माँ का दूध पीता है तो एक स्तन का दूध पीता है तो दूसरे स्तन को छोटे से हाथ से पकड़ लेता है। ऐसे ही भगवान ने किया और भगवान स्तन पान कर रहे हैं। पूतना ने सोची अभी 1 मिनट है, 2 मिनट है, ये मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पलने में डालूंगी और भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन भगवान धीरे धीरे स्तन पान कर रहे हैं। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट हो गए। अब पूतना कहने लगी छोड़ छोड़ लाला छोड़, पीड़ा होने लगी। धीरे धीरे पहले जो स्तन में जहर लगा था उसका पान किया, दुग्ध पान किया। अब धीरे धीरे दुग्ध के साथ प्राणों का भी संधान करना शुरू कर दिया भगवान ने, प्राण पीने शुरू कर दिए। और जब प्राण निकलते हैं थोड़ा कष्ट होता है, तो पूतना कहने लगी छोड़ लाला छोड़ छोड़। और जब बहुत ज्यादा पीड़ित हो गई तो इसने अपना वास्तविक रूप बना दिया और लगभग 18 किलोमीटर लंबी हो गई, ऐसा वर्णन आता है। और अपना विकराल जब इसने रूप बना लिया और रूप बनाते हुए गोल गोल घूमने लगी, छोड़ लाला छोड़, और वायु वेग से उड़ने लगी और पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार। अरे ये तो कोई राक्षसी है, हमारे लाला को उड़ा के ले जा रही है, और वायुमंडल में उड़ने लगी पूतना। और कन्हैया भगवान पूतना के स्तनों से चिपके हुए हैं और बार बार कह रही है लाला छोड़ मोको छोड़, लाला मोको छोड़। ये 7 दिन का बालक उस समय बोल पड़ा, कहने लगा मौसी हमको तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो आवे नहीं, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। बोले मौसी हमें तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो आवे नहीं, और अब ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। और भगवान ने पूतना के प्राण पी लिए और पूतना धड़ाम से भूमंडल में गिरी। और जब धड़ाम से गिरी तो भगवान उसके वक्ष स्थल पर हैं और सारे जो ब्रजवासियों दौड़ दौड़ करके आए। यशोदा तो रोते रोते बेहोश हो गई, बार बार उसमें पानी का छिड़काव हुआ। फिर यशोदा आई, पूतना के सम्मुख पहुंची और एक ब्रजवासी ने लाला को पूतना के वक्ष स्थल से उठाया और यशोदा के पास में दिया। और यशोदा के वात्सल्य की क्या कहने साहब, कि जो माता का वात्सल्य भाव होता है ना साहब, ये बड़ा दिव्य होता है, चिन्मय भाव होता है। वात्सल्य भाव जिसको कहते हैं। माता यशोदा अपने लाला को पकड़ के अपने अंकों में भरने लगी, लाला लाला तुझे कुछ हुआ तो नहीं। और भगवान हंस रहे हैं, बार बार कह रही है पर भगवान नारायण हे ऋषिकेश मेरे लाला की रक्षा करना। और भगवान हंस रहे हैं, कह रहे हैं मेरा ही नाम लेके मेरे को प्रार्थना कर रही है, ऐसा मन में सोचते भगवान। और सुखदेव कहते हैं बड़ी सुंदर बात, सुखदेव कहते हैं राजन कि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिराशना जिधाम सयापि हरये स्तनम दत्वापसद गतिम। सुखदेव कहते हैं राजन देखो, ये पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, भोजन भी बढ़िया नहीं, भावना भी बढ़िया नहीं। और उसी पूतना को पूतना लोक बालघनी, ये बाल हत्यारन है, और राक्षसी रुधिरासना, ये राक्षसी है, तामसी प्रवृत्ति की है। लेकिन जिधाम सयापि हरये स्तनम दत्वा पसद गतिम,
और इस प्रकार की राक्षसी तमोगुण वाली स्त्री ने गोविंद को, लाला को अपना स्तनपान कराया, और जो मातृत्व गति यशोदा को कई वर्षों बाद होगी, वही मातृत्व गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। जय हो। वही मातृत्व गति, स्तनम दत्वाप सदगतिम, सदगति प्रदान कर दी। और इसलिए भगवान के बराबर शरणम दयालुम परम ब्रजेत, तो भगवान के बराबर दयालु और कौन होगा? कौन होगा दयालु? जो भगवान को मारने आई, कामना क्या है? समाप्त तो हो जाए, लेकिन भगवान ने इस पूतना को भी मातृत्व गति प्रदान की। यदि हम भाव से, प्रेम से, स्मरण से यदि भगवान का कीर्तन कहते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो क्या हमें मोक्ष नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पक्की बात। नंद राय जी आए हैं, देखा रास्ते में एक बहुत बड़ा मृत शरीर पड़ा हुआ है, और कई कवि तो ये कहते हैं कि जब पूतना का शरीर गिरा तो इसका शरीर इतना बड़ा था कि हाथ जहां पर गिरे उस जगह का नाम पड़ गया हाथरस, और कान जहां गिरे बोले वो जगह पड़ गई कानपुर। इतना बड़ा शरीर था। अब इतने बड़े शरीर को जलाया कैसे जाए? तो टुकड़े टुकड़े किए गए पूतना के, और टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग चिताओं पर इसके शरीर को जलाया गया, और इसके शरीर से ऐसी सुगंध निकली, ऐसी सुगंध निकली कि पूरा वायुमंडल पवित्र हो गया। परीक्षित कहते हैं, महाराज एक बात बताओ। बोले पूतना तो राक्षसी है, तमोगुणी वाला इसका शरीर, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, ये सुगंध कैसे आई? तो बड़ा सुंदर भाव है। सुखदेव कहते हैं, राजन यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, जिसके स्मरण मात्र से जीव इस कर्म बंधन से मुक्ति पा जाता है, उसने तो स्वयं पूतना का स्पर्श किया है। दुर्गंध का तो प्रश्न ही नहीं उठता महाराज, उसने तो स्वयं पूतना का स्पर्श किया है। तो इसकी सारी जो तमोगुणी प्रवृत्ति है वो सब नष्ट हो गई, और वो एक देव में परिवर्तित हो गई, जिस कारण आज पूतना के शरीर से सुगंध निकली और पूरा वायुमंडल पवित्र हो गया। माता यशोदा अपने लाला को रोज गौशाला ले जाती है और गाय की पूंछ से झाड़ा देती है कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मन योगेश्वरोवतु क्रीडन्तं पातु गोविन्दं शयनं पातु माधवः। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें। इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणान नारायणोवतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा स्वयं नारायण करें। श्वेत द्वीप के जो पति हैं, मालिक हैं, वो मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। और क्रीडंतम पातु गोविंदम, खेलते समय मेरे लाला की रक्षा गोविंद करें। शयनम पातु माधवः, सोते समय मेरे लाला की रक्षा माधव करें। वात्सल्य भाव का क्या कहने साहब यशोदा की। भगवान हंस रहे, कह रहे मेरा ही नाम लेके मेरे को झाड़ा दे रही है। ये सारे नाम भगवान के ही तो हैं, लेकिन वात्सल्य भाव है ना, जो माँ का वात्सल्य भाव है साहब, ये बड़ा दिव्य है। मैं तो कहता हूं एक पुराण अलग से होना चाहिए, वात्सल्य पुराण। वात्सल्य पुराण जो माताओं के लिए हो, स्पेशल। तो सुखदेव कहते हैं ऐसे परम दयालु जो हैं भगवान कृष्ण,
यदि भाव से सुमिरन करोगे तो निश्चित है परीक्षित कल्याण हो जाएगा। समय व्यतीत हुआ, कंस को पता चली तो कंस को दुख हुआ। कंस ने एक और राक्षस भेज दिया जिसका नाम हुआ सकटासुर। सकटासुर बोले ये सकट होता है ना, एक जैसे बैलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी चलती है, उसके ऊपर बैठ गया और भगवान ने सकटासुर का भी उद्धार कर दिया। छह महीने के हो गए हैं भगवान, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और सुखदेव कहते हैं राजन, जब जब भगवान का बाल अवतार हुआ है उस समय भगवान महादेव भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने अवश्य आते हैं भूलोक में। और आज महादेव भी कैलाश से आए लाला का दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंचते हैं। बड़ा सुंदर भाव है, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णु हृदयम शिव। आज महादेव कैलाश से आए और कैलाश से आते हुए गोकुल की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। और गोकुल की गलियों में भ्रमण करते हुए एक संत ने बड़ी सुंदर 4 लाइन लिखी है। मन में भाव क्या है भगवान का, महादेव का? देखो, भगवान महादेव साजु अमंगल मंगल राशि, अमंगल वेश धारण करने पर भी सबका मंगल ही करते हैं महादेव। और मन में भाव क्या है कि केवल अपने आराध्य का मैं बाल स्वरूप का दर्शन करूं। शिव पूजा के साथ विष्णु पूजा भी जरूरी है साहब, और विष्णु पूजा के साथ शिव पूजा भी जरूरी है। और इन दोनों के नाम को जोड़ते हुए एक पूजा रखी जाती है जिसको कहते हैं हरिहरात्मक पूजा। हरिहरात्मक भी एक यज्ञ होता है, हरि और हर का मिलन, हरि और हर। आप किसी शिव मंदिर में जावें तो वहां पर साक्षी रूप में गोपाल जी जरूर होंगे। अभी उज्जैन गए थे आप, साक्षी गोपाल का दर्शन किया, महाकाल का दर्शन किया, ऊपर साक्षी गोपाल बैठे हैं। हरि और हर मिलन, तो हर के हृदय में हरि हैं और हरि के हृदय में हर हैं। तो आज वही हर महादेव कैलाश से गोकुल में आए हैं। और भाव क्या है कि आज मैं अपने आराध्य के बाल स्वरूप का दर्शन करूंगा। तो एक ब्रज कवि हैं, बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला। जय हो
गया भगवान का, देखिए कीर्तन करते हुए जा रहे हैं भगवान। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा चम नाचे जोगी तरस मन में चाह लिए, चमक क्षमा चम नाचे जोगी तरस मन में आस लिए, चमक क्षमा चम नाचे जोगी तरस मन में चाह लिए, चमक क्षमा चम नाचे जोगी तरस मन में आस लिए। पैर में बांधे हैं घुंघरू और कर में जपते हैं माला, पैर में बांधे हैं घुंघरू और कर में जपते हैं माला। आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। और भगवान यशोदा के द्वार पर पहुंच गए और अलख निरंजन, यशोदा ने कहा जरा देख तो दासी द्वार पे कौन है, दासी जरा देख के तो द्वार पे कौन है। और दौड़ करके एक दासी द्वार पे आई और द्वार पे आने पर कहने लगी अरे मैया बाहर पे ना एक जोगी बाबा है, बाहर पे एक जोगी बाबा है। बोले जा पूछ तो उससे क्या चाहिए उसको, तो एक काम कर ले ये थाल में थोड़ा सा मोती और थोड़ा सा आटा सत्तू ये ले जाके दे दे। और दासी एक थाल में थोड़ा सा कुछ मोती और कुछ सत्तू कुछ मालाएं लेकर के जोगी बाबा के पास पहुंचती है। बोली महाराज ये लो मैया ने ये भिजवाया है। भगवान कहने लगे महादेव कि बेटी ये मेरे किस काम का, इससे मैं क्या करूंगा, ये माला ये जवाहरात ये मोती ये रत्न ये मेरे किस काम के हैं, मुझे तो केवल एक बार वो जो लाला है यशोदा का उनका दर्शन करा दे बेटी, बस मेरे को दर्शन करना है। दासी मैया से कहती है कि वो जोगी कह रहा है